हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्जाम टाइम एकेडमी, हालांकि ये न्यूज़ पेपर के माध्यम से आपको मिल चुकी होगी, लेकिन पेपर में बहुत सारा चीज़ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम टाइम एकेडमी आपको सुनिश्चित करने के लिए आ गई है कि इस निराशा भरे दौर में जब कोई भी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं हो रही है, आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, ऊब गए हैं कि अब क्या करें, धरना देकर, ठीक, तमाम सारी जितनी भी जुगत है उसको कर कर परेशान हो चुके हैं। इस बीच माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तो हाथ खड़ा कर दिया है कि हम एग्जाम नहीं करा सकते, ना तो कोई डेट दे रहा है। ठीक है, इस बीच आशा की एक किरण आपका यूपी लोक सेवा आयोग लेकर आया है, ठीक, जिसको यूपी पीसीएस आप कहते हैं, यूपी पीसीएस, उसके माध्यम से एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है जो बहुत दिन से आ रही थी। फाइनल उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, संक्षिप्त वाला, और एकदम बाकायदे उसमें डेट दी गई है कि कब से वो फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या उसमें होना चाहिए। मतलब आपके लिए एक आशा की किरण। और मैं जहां तक जान रहा हूं कि जैसे पीसीएस हर साल करा लेता है आयोग, उसी तरह से एलटी भी करा लेगा। तो आपके पास जो 2-3 महीने का टाइम है उसमें आप पढ़े तो हैं, थोड़ा सा उसका पैटर्न अलग है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप कम काम करके एक पद अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जानिए, इसके विषय में बहुत सारी चीजें आप जान गए होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपका जहां जहां कंफ्यूजन होता है उन सभी पर, ठीक है, मैं दूर कर दे रहा हूं। देखिएगा कहां कहां होता है कंफ्यूजन। सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि यह वैकेंसी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत जानकार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो एकदम फ्रेशर हैं वो जानना चाहते हैं कि वैकेंसी कौन करा रहा है। भाई, वैकेंसी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा, जिसको यूपी पीसीएस के नाम से जानते हैं। फिर अगला होता है कि पद का नाम क्या है, तो एलटी ग्रेड, यानी जो आपकी आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है वो कराता है किस नाम से, टीजीटी के नाम से, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसी को लोक सेवा आयोग जो है एलटी के नाम से कराता है। ठीक ना जी। तो ये पद का नाम है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। और कुल पद इसमें अभी तक, क्योंकि बहुत जगहों का अध्याचन अभी नहीं आया है, मतलब ये पद बढ़ेंगे, ठीक है, ये पद निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी तक फिलहाल शो हो रहा है 7,466 पद, जिसमें पुरुष के लिए 4,860 पद हैं और महिला के लिए 2,525 पद हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत पद नहीं है, बहुत कम पद नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी देखिए, जब तैयारी पूरी हो जाती है तो आपका एक ही पद आता है, तो भी आपका उसमें आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये पद बहुत हैं, बस तैयारी होने की जरूरत है। अब दूसरा जो आता है कि भाई योग्यता क्या है इसकी, योग्यता क्या है, तो बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि योग्यता इसकी क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, वो किसी भी स्ट्रीम में किए हों, या आप साइंस बैकग्राउंड हो या आर्ट बैकग्राउंड आपका हो, किसी में ग्रेजुएशन आपका है प्लस बीएड है, तो आप इस वैकेंसी के योग्य हो जाते हैं। बहुत सारे मित्र ये जानना चाह रहे हैं कि टेट और सीटेट जो एक महाबप्पा के रूप में हर वैकेंसी के पीछे लगा होता है, ठीक है, आप देखेंगे केबीएस एनबीएस इसमें सीटेट मांग लेता है, तो एक कंफ्यूजन बनी रहती कि यहां क्या होगा। तो अभी तक टेट और सीटेट इसमें नहीं चाहिए, ठीक है, यानी आप यदि बीएड है और ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस वैकेंसी के योग्य हैं। बहुत अच्छी बात है, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरने लायक हो जाएंगे। अगला आता है कि आयु सीमा क्या है। आयु सीमा क्या है इसकी, तो मैं बता दूं, अधिकतम 40 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। ठीक है, अब बात आती है कि गणना कब से की जाएगी। गणना की तिथि देखिए, 2 जुलाई के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई के पहले की नहीं होनी, 2 जुलाई, हाँ, 2 जुलाई 1985, देखिए यहां मैंने लिखना भूल गया, 2 जुलाई 1985 के पहले का नहीं होना चाहिए जन्म। ठीक है, इसके बाद तब नया कितना होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2004 के बाद जो जन्मे हैं इस फॉर्म को भरने के योग्य नहीं है, और 2 जुलाई
1985 के जो पहले के जन्म वाले हैं इस वैकेंसी को भरने लायक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और आपको क्लियर करूंगा, यहां पर आरक्षण के नियम लागू होंगे। अधिकतम आयु में आरक्षण का नियम लागू होगा। आरक्षण के तहत नियम लागू, आरक्षण के तहत जो छूट आपको मिलती है कैटेगरी वाइज, वो निश्चित तौर पे इसमें लागू होगी, जैसे अन्य वैकेंसियों में पीसीएस के मिलती है। ठीक है, तो उसको आप जान लीजिए। ये नहीं कि 40 वर्ष से मैं ज़्यादा हो गया, 40 वर्ष हो गया तो मैं नहीं। आरक्षण में अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो इससे अधिक भी आयु है आपकी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो आप फॉर्म भरने जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आरक्षण 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष क्या आरक्षण आपके लग रहा है। अगला जो है जानना आपको कि विषय कॉम्बिनेशन को लेकर परेशान रहते हैं बहुत सारे लोग। विषय कॉम्बिनेशन, देखिए दो मुख्य जो विषय है जिसमें दिक्कत होती है, तो देखिए पहली बात तो सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में 4 विषय होते हैं। ठीक है, चारों में से कोई 2 आपका यदि ग्रेजुएशन में है, कोई 2, तो आप इस चारों में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कोई 2 है, जैसे मान लीजिए इतिहास भूगोल का आप कॉम्बिनेशन बना के आए हैं ग्रेजुएशन में, तो आप चाहते हैं अब अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र हम ले लें, या भूगोल अर्थशास्त्र ले लें, भूगोल नागरिक शास्त्र ले लें, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो निश्चित तौर पे ये समझ में लीजिए। और भाषा को लेकर, जैसे हिंदी के साथ संस्कृत वाला जो समस्या रहती है, उसको लेकर आप कंफर्म हो जाइए कि 2 वर्ष भी आपका कोई सब्जेक्ट आया है। जैसे बहुत बार होता है कि पूर्वांचल या तमाम सारी यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष 1 सब्जेक्ट छूट जाता है, तो फाइनल हम करते हैं 2 सब्जेक्ट से। अब वो फाइनल में अगर कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई सब्जेक्ट 2 वर्ष आया है, तो उसको भी माना जाएगा। जैसे आपने हिंदी, संस्कृत और भूगोल पढ़ लिया, फाइनल में आप भूगोल और हिंदी ले लिए, लेकिन संस्कृत 2 साल आई है तो वो मान्य होगी। क्लियर, एकदम 100% क्लियर रहिएगा। ठीक, हाँ। अब अंतिम जो सबसे बड़ी खबर ये रहती है कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे भरने, तो देखिएगा फॉर्म आपका भरना प्रारंभ होगा 28/7/2025 से, मतलब इसी जुलाई से 28 तारीख से भरना प्रारंभ हो जाएगा, और अंतिम तिथि है 28/8, मतलब 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम आपको दे रहा है। ठीक है, आयोग। इसके बाद सुधार की तिथि भी दिया। बाई चांस आप फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं तो 4/9/2025 तक इसको अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, आपके जाति प्रमाण पत्र से लेकर तमाम सारी चीजें निश्चित रूप से आप बनवा लीजिए और इस वैकेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अगली वीडियो आपकी आएगी कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वैसे आप सामान्यतः जान लीजिए इसका एग्जाम पैटर्न प्री प्लस मेंस है। क्या है? प्री प्लस मेंस। आपका प्री होगा फिर मेंस होगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ प्री में जीएस भी पूछा जाएगा। इसकी विस्तृत वीडियो इसके बाद आएगी, चूंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस इतना जानिए। और ओटीआर पे एक विस्तृत वीडियो अभी 1-2 घंटे में मैं लेकर आ रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और आपका ओटीआर कैसे भरा जाएगा। तो अब तक के लिए इतनी न्यूज़ जानिए और मजे करिए और फिर से लग जाइए अपने पढ़ाई लिखाई में। धन्यवाद दोस्तों।